Now visible? Aman, visible है? अमन, अरे हाँ विनीत विजिबल है, आप कंटिन्यू करो। ओके। सो इन होम सर्विस, ओके, जब भी कभी हमारी कोई रजिस्टर होती है, ऐसा सिस्टम है। इन होम सर्विस का मतलब है कस्टमर के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट पेश की गई है, जिसके बेस पे हमारी सर्विस विनीत कौन से मीटिंग में बैठे हो? एक मिनट, तो बैकएंड से नॉइज आ रही है यार थोड़ी थोड़ी। ओके, सर्विस स्टार्ट इन होम सर्विस। ओके, लाइक जब भी हमारी कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट रजिस्टर हो गया, ऐसा सिस्टम है, तो सर्विस टीम ऐसा चूज करे कि ऐसा इन होम सर्विस जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ऐसा डीलर या फिर वेयर हाउस की बेस पे, देन हम उस कंडीशन में ऐसा सॉफ्ट सर्विस एंड स्टॉक रिपेयर, बहुत कंडीशन में हम ये दोनों चूज कर सकते हैं ऐसा सिस्टम में। लेकिन सिस्टम में जो लॉजिक डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्ट सर्विस अगर आप डीलर सर्विस कोड के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में सिस्टम आपको अलाउड करेगा वहाँ पे। सेम चीज है पिकअप में। पिकअप का मतलब है कि उस कंडीशन में कस्टमर जो है अपना यूनिट की सर्विस सेंटर लेके आते हैं, उस कंडीशन हमारे जो सर्विस सेंटर ऐसा चूज करेंगे, ऐसा सर्विस क्लास पिकअप इन उस कंडीशन में हमारे सर्विस सेंटर ऐसा चूज करेंगे जब कस्टमर का जो प्रोडक्ट सर्विस सेंटर हमारे इंजीनियर लेके आते हैं, उस कंडीशन में आपको चूज करना है ऐसे कैरिंग। सेम सिनेरियो में हमारा रिमोट सर्विस से रिगार्डिंग है एंड सेल्स। जब भी एएमसी की कोई सिस्टम में रजिस्टर होगी, इसका सर्विस क्लास ऐसा सर्विस टाइप ऐसा चूज करेंगे ऐसा, और एएमसी फॉर रजिस्ट्रेशन। सर्विस क्लास ऐसा नॉर्मल रिपेयर में पार्ट फॉर एंड नॉन पार्ट फॉर के रिगार्डिंग हम ऐसा चूज करेंगे सिस्टम। सेकंड हमारा जो एडजस्टमेंट है, थर्ड इंस्टॉलेशन, गैस चार्जिंग, रिप्लेसमेंट, पर्सन क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, एनुअल मेंटेनेंस एंड अनइंस्टॉल। ओके, ये हमारे सर्विस क्लासेस है। 9 सर्विस क्लासेस सिस्टम में अपडेटेड है, जिसी के बेस पे हम सिस्टम में एक वर्क ऑर्डर को ऐसा सर्विस क्लास के अंडर चूज कर रहे हैं। हम फ्लो जानने की कोशिश करेंगे। एक वर्क ऑर्डर लाइफ जो साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करता है ऐसा सिस्टम है। सबसे पहले एक जब भी एक वर्क ऑर्डर सर्विस सेंटर के पास एंड होता है, सबसे पहले सर्विस सेंटर उसको ऐसा एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर दी एक्सेप्ट के बाद चाहे तो उस वर्क ऑर्डर को हमारे सर्विस सेंटर ऐसा रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट इन द सेंस, फर्स्टली उस कंडीशन हमारे सर्विस सेंटर ऐसा कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे, यानी कॉल करेंगे। आफ्टर दी कॉल कस्टमर अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऐसा सर्विस सेंटर पर कि उनके पास कोई हायर का प्रोडक्ट नहीं है, या फिर वो पिन कोड जो रजिस्टर पिन कोड पर कोड रजिस्टर हुई है, या फिर एड्रेस का कुछ इशू है, उस कंडीशन में हमारी को सर्विस सेंटर बिफोर एक्सेप्ट फर्स्ट वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन लोकेट। उसके बाद क्या है, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे सर्विस सेंटर के बाद। देन अगर उस सर्विस सेंटर को एक्सेप्ट करना उस वर्क ऑर्डर का, देन वो लोकेट करेंगे ऐसा इंजीनियर को। इंजीनियर के पास भी हमारे पास राइट्स है कि वो वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं। देन वो रिलोकेट होगा हमारे सर्विस सेंटर के थ्रू, यानी जब भी कोई एक वर्क ऑर्डर रिजेक्ट होगा सर्विस टेक्नीशियन के थ्रू, वो सीधा वर्क ऑर्डर हमारे सर्विस सेंटर फ्रेंचाइजी के पास रिफ्लेक्ट करेगा। आफ्टर द रिफ्लेक्ट वो फिर से रिशेड्यूल होगा अनदर इंजीनियर को। देन सेट ऑफ है, सेट ऑफ के बाद स्टार्ट सर्विस। स्टार्ट सर्विस के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस है, देन वो मैनुअल जो हम सीरियल नंबर पुटअप करते हैं बाय स्कैन के थ्रू, सीरियल नंबर को पुटअप करते हैं इस सिस्टम में। देन डमी सीरियल नंबर, ये एक फ्लो है जिसके थ्रू आपको डिस्प्ले पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैनुअल ये स्कैन का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देन आपको डीओपी पुटअप करना है। आफ्टर दी डीओपी पुटअप करने के बाद अगर कस्टमर के पास कोई सीरियल नंबर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे सर्विस सेंटर के पास राइट्स है कि वो एसएन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम है। ओके, एसएन क्रिएट करने के बाद देन एसिड वेरिफिकेशन है। आफ्टर एसिड वेरिफिकेशन के बाद आपको पार्ट ऐड करना है। आफ्टर पार्ट ऐड करने के बाद आपको पार्ट कंजप्शन करना है। कंजप्शन करने के बाद आपको चार्ज जनरेट करना है। आफ्टर चार्ज जनरेट करने के बाद आपको डिस्काउंट रेज करना है उस वर्क ऑर्डर का, कैसे देन आप डिस्काउंट रेज कर सकते हैं, देन सबमिट कर सकते हैं। देन फील्ड सर्विस कंप्लीट है। देन एसिड कॉन्फ्लिक्ट। एसिड कॉन्फ्लिक्ट लास्ट ऑप्शन है, इन द सेंस जब कोई वर्क ऑर्डर टू मल्टीपल यूजर पे अपडेट है सेम सीरियल नंबर, ओके, उस कंडीशन में ये एसिड कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉपअप आता है। देन उसके बाद उसे जैसे ही 80 कंप्लीट करती है स्पीड, देन वो वर्क ऑर्डर क्लोज होता है। वर्क ऑर्डर का जो लाइफ सर्कल है
जैसे कि अभी मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था, सेव पॉइंट है, एक्सेप्ट रिजेक्ट लोकेट। एसओसीसी जैसे ही एक वर्क ऑर्डर डिस्पैच होता है हमारे सर्विस सेंटर के पास, विद इन 2 आवर्स के अंदर हमारे इस यूज करते हैं ऐसा फील्ड में, सेम चीज हो हमारे जो सिस्टम है, सेम चीज उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस क्या है हमारे वर्क ऑर्डर को कंप्लीट करने का? अगर इंस्टॉलेशन, after installation is the service done, agent need to be scan is serial number through mobile app, and system automatically update model number, product code and local category। हमारे सर्विस इंजीनियर के पास भी राइट्स है मोबाइल के अंदर कि वो बाय स्कैन के थ्रू भी सारी डिटेल वो फील कर सकते हैं। जैसे वो मोबाइल ऐप को यूज करेंगे, ऑटोमेट पे वो जो है सिस्टम स्कैन के थ्रू प्रोडक्ट कोड, लोकल कैटेगरी बाय डिफॉल्ट फील्ड होकर सिस्टम पे रिफ्लेक्ट होगी। उससे कर ले, वो कपड़ा है ना, कपड़ा रखा है ना उधर। सेकंड में हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि जब भी वर्क ऑर्डर के अंदर आप 90 डिजिट का कोई या 20 डिजिट का कोई भी सीरियल नंबर ऐसा पुटअप करते हैं, सिस्टम आपको एवरी टाइम एक इंडिकेटर देगा कि आपने जो सीरियल नंबर पुटअप किया है ऐसा 90 डिजिट 20 डिजिट रिफ्लेक्ट करेगा। उस कंडीशन में क्या हमारे सर्विस सेंटर के पास ऑप्शन विजिबल होता है कि उस कंडीशन में उस वर्क ऑर्डर को आगे जो आपने सीरियल नंबर पुटअप किया है वो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम में लॉजिक जो डिफाइंड है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट अगर 2018 से पहले का है, देन सिस्टम क्या करेगा, WM स्टेटस है उसको मैन्युफैक्चर करेगा। ओके, देन आफ्टर 2018 के बाद के जो भी सिस्टम में मैन्युफैक्चर हुए हैं सिस्टम में, वो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नॉर्मल क्लेचर एक रूल्स लगा हुआ है जिसके बेस पे सिस्टम उसको कैलकुलेट करेगा। कस्टमर के पास अगर कोई सीरियल नंबर नहीं है, देन उस कंडीशन में भी सर्विस सेंटर एसएन जनरेशन का यूज कर सकते हैं और मैनुअली सीरियल नंबर जो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। वो यार क्या पता बोल रहे हैं। उस कंडीशन में अगर कस्टमर के पास कोई डमी सीरियल नंबर अवेलेबल नहीं है, देन सर्विस सेंटर के हेड से जो ब्रांच और सीसी होते हैं वो एक रिक्वेस्ट रेज करते हैं ब्रांच मैनेजर को। उस कंडीशन को अप्रूव अटैचमेंट के बाद पीएसएम के आईडी से वो अप्रूव होता है, देन बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर रिफ्लेक्ट होता है वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट। ओके, देन आपको डेट ऑफ परचेज पुट अप करनी है। एंड जब भी आपको डेट ऑफ परचेज पुट अप करनी है, आपको 2 चीज सेलेक्ट करनी है, सर्विस टाइप, सर्विस क्लास। विदाउट सर्विस टाइप, सर्विस क्लास के आप वर्क ऑर्डर को भी क्लोज नहीं कर पाएंगे कि आपको एवरी टाइम इंडिकेट देगा सिस्टम। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट इनवॉइस फोटो जब भी लगाते हैं, उसके बेस पे सिस्टम उसको कैसे कैलकुलेट करता है। जब भी आप सर्विस क्लास ऐसा चूज करते हैं सिस्टम के अंदर, आपने कई बार देखा होगा कि फील्ड की तरफ से ये चैलेंजेस हुआ है कि जब भी वो सर्विस क्लास को फिल करते हैं, देन वो अटैच फिल करते हैं डॉक्यूमेंट्स, देन उसके बाद वो फिर से सर्विस क्लास को ऐसा रिमूव करते हैं। उस कंडीशन में सिस्टम में क्या कहता है, जो आपने अटैचमेंट लगाया है वो वैनिश हो जाता है। उस कंडीशन में हमारे फील्ड को वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो जब भी आपको सर्विस टाइप, सर्विस क्लास ऐसा फील करना है, सिस्टम में अटैचमेंट फील करना है, देन उसके बाद उसको रिमूव मत कीजिए। अगर आप रिमूव करते हैं तो उसमें आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसको आपको अननेसेसरी यूज नहीं करना। धूल कैसे आ रही है इसमें? धूल कैसे आ रही है? मिट्टी में गई। सो बस मैनुअली हम आपको ओवरव्यू बताने के लिए, देन आपको लाइव दिखाने का मैं एक एग्जांपल आपको रिप्रेजेंट करूंगा, जिसके थ्रू हम लाइव चेक करेंगे कि पार्ट को हम कैसे ऐड करते हैं और वर्क ऑर्डर का जो लाइव सर्कल है किस तरीके से वर्क करता है सिस्टम में। ओके, ये जो पॉइंट्स है 14 पॉइंट्स, आप इसको मॉनिटर करिए प्लीज। पहले सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है, पहले आपको वर्क ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, कस्टमर से बात करनी है, पिन कोड एड्रेस कंफर्मेशन लेना है, देन अपॉइंटमेंट फिक्स करना है।
इंजीनियर को आपको वर्क ऑर्डर लोकेट करना है, इंजीनियर विजिट होगा कस्टमर के प्लेस पे, देन स्टार्ट सर्विस करेंगे तो मोबाइल ऐप के थ्रू अगर इंजीनियर है देन उसको यूटिलाइज करेंगे। आफ्टर द इंस्टॉलेशन वर्क ऑर्डर कंप्लीट कैन इज सेट सीरियल नंबर। जैसे ही कोई आपको इंस्टॉलेशन करते हैं ऐसा कस्टमर के प्लेस पे जाकर, उस कंडीशन में आपको बाय स्कैन का ऑप्शन अवेलेबल है, उसका यूटिलाइज करना है आपको। मैनुअली अगर आपको सीरियल नंबर पुटअप करना है 20 डिजिट का सीरियल नंबर पुटअप कीजिए, देन वेरीफाई कीजिए, देन डीओपी आपको पुटअप करनी है एज पर इनवॉइस, देन गो टू एसेट वेरिफिकेशन, आपको एसेट वेरीफाई करना है। उस पेज पे जो हमारा जो 8 है ऑप्शन से रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपको, क्योंकि जैसे आप एसेट वेरीफाई करेंगे देन कोड की जो वारंटी होती है आपको रिफ्लेक्ट होगी। देन सर्विस टाइप सर्विस क्लास आपको चूज करना है एज पर द कस्टमर गिवन। ओके, इनवॉइस अटैच करनी है, फोटो अटैच करनी है आपको। सर्विस पैकेज जनरेट, आपको सर्विस पैकेज भी अपडेट करना है सिस्टम में। पुट एस्कोर, आपको एस्कोर पुट करना है, जनरेट द चार्जर, कंप्लीट दिस वर्क ऑर्डर। सेकेंड हम आते हैं कि सबसे पहले मोबाइल ऐप का हम सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं एंड सिस्टम में जब पासवर्ड को रीसेट करना है तो हमारे पास क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसके बेस पे हम उसको फर्स्ट टाइम में ऐसे क्रिएट कर पाएंगे। दारू की नहीं है ये, उसकी जो डॉक्टर को गिरता है ना हाथ पे केमिकल पट्टी। कौन सी गली में जाते हो आप? सो हम प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारे सर्विस सेंटर के पास, एरिया सर्विस इंचार्ज के पास एक सिस्टम में एक आईडी है, सिस्टम की आईडी है, जीसीसी आईडी जिसे बोलते हैं, और वो हमारे सिस्टम में 2 टाइप की अपडेट है, एक माइक्रोसॉफ्ट, एक डायनेमिक। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे इंजीनियर हैं या फिर हमारे सर्विस सेंटर हैं या फिर एरिया सर्विस इंचार्ज है, सबसे पहले हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि हमारा जो डोमेन है जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमारा डोमेन है, ये हमारी सिस्टम की आईडी है जिसे हम कहते हैं इंजीनियर की आईडी है, फिर ये हमारा जो लिंक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर जीसीसी आईडी को पुटअप करना है। पुटअप दिख रहा है आपको, ये कैप्चा अपडेट करना है इस पर आईडी के अगेंस्ट। जैसे ही आप उसे पुटअप करेंगे देन आपके नेक्स्ट ओपन होगा, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऑप्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना है, सेंड माई मोबाइल नंबर या कॉल मी मोबाइल नंबर, ये 2 ऑप्शन यहाँ पर विजिबल होंगे आपको। अगर आपको तो बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पर इंजीनियर का या फिर एसआई का जिसकी भी आईटी सिस्टम में क्रिएट है उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा पुटअप करना है। कॉन्टैक्ट नंबर पुटअप करने के बाद देन आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपको वो पुटअप करना है। जैसे ही वेरिफिकेशन को आप पुटअप करेंगे देन नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। देन आपको वहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है, आपको कोई भी यूनिक पासवर्ड आपको सिस्टम में अपडेट करना होगा, और वो जो है नॉर्मल पासवर्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे ऐसा सिस्टम में। सेकंड ऑप्शन है पासवर्ड क्रिएट करने, जो हमें से ये चेक करना है कि आपके जो सिस्टम में आईडी क्रिएट है सिस्टम में उसका डोमेन क्या है। ओके, .net, सेकंड है हमारा डोमेन जिसका हायर ग्रुप ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com, ये डोमेन है। अगर हमारे सिस्टम की आईडी सिस्टम में क्रिएट ऐसा एरिया सर्विस इंचार्ज, सीसीओ, जनरल सीसीओ, ओके, उस कंडीशन में यहाँ पर सिर्फ जॉब का नंबर टॉप करना है। डोमेन से जैसे आप जो पासवर्ड का ऑप्शन विजिबल होगा आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अपना जॉब नंबर एंटर करना है। जैसे आप जॉब का नंबर एंटर करेंगे देन नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड विंडो जो रिफ्लेक्ट होगी उसमें वेरिफिकेशन कोड के 2 ऑप्शन आपको विजिबल होंगे। फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप वेरिफिकेशन कोड आपको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सेकंड आपका मेल आईडी। ये बहुत ऑप्शन आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए। उस कंडीशन हम दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन पुटअप करना है।
वेरिफिकेशन पुटअप करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है ऐसे सिस्टम में, और जो ग्राफिक कोड है ये पुटअप करना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी पासवर्ड बना रहे हैं ऐसा सिस्टम है, उसका जो कैरेक्टर है वो 10 to 15 डिजिट का होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ 50 डिजिट का या 10 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करते हैं सिस्टम में, तो ये आपको जो रेडियो टैप पे बटन आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये ग्रीन रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट्स मीन्स कि आप जो पासवर्ड रिसेट कर रहे हैं सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सो आपको ये भी नोटिस करना है कि ये जो आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं 50 डिजिट होने चाहिए, 10 to 50 डिजिट, और ये जो आपको रेडियो बटन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऐसा राइट साइड में, ये ग्रीन रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ओके, इस तरीके से सिस्टम में आप पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन एवरी में आपको ये नोटिस करना है, आई रिपीट सेम थिंग, कि आपको जब भी पासवर्ड रिसेट करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम में आईडी क्रिएट है उसका डोमेन क्या है। इसको हम डोमेन कहते हैं, जो आपको सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, इसका आपको नोटिस करना है, इस डोमेन का, ये .net का डोमेन है। इट्स मीन्स आपको प्रोसेस को इस तरीके से फॉलो करना है। अगर आपका जो सिस्टम आईडी क्रिएट है और माइक्रोसॉफ्ट से क्रिएट है, देन आपको इस डोमेन का यूज करना है। के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी हमारे फुल टाइम इंजीनियर हैं, फुल टाइम इंजीनियर सिस्टम में मोबाइल के थ्रू कैसे वर्क ऑर्डर को स्कैन करेंगे, सिस्टम में कैसे उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मोबाइल के थ्रू कैसे करेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है गाइस, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको पावर ऐप को वहाँ पर पुटअप करना है ऐसा सर्च बार में। जैसे ही आप सर्च बार में पावर ऐप को ऐसे पुटअप करेंगे, देन आपको एक विंडो रिफ्लेक्ट होगा इंस्टॉलेशन का, आपको उसका इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको पावर ऐप को, उससे आपको पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपका जो जॉब कार्ड नंबर है, यानी जो आपकी जीसीसी आईडी है, उसको आपको यहाँ पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद आपको पासवर्ड अपडेट करना है, जो कि आपने बनाया था। पासवर्ड अपडेट करने के बाद देन इस टैब का आपके पास विंडो रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर आपको ऑल ऐप से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर आपको फील्ड सर्विस ऐप भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस पे हम वर्क करेंगे। इन द केस अगर आपके पास ऐप रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आप ऑल ऐप पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन पे जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, फील्ड सर्विस ऐप पे आप क्लिक करेंगे। जैसी फील्ड सर्विस तो व्यूज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। कस्टमर पेंडिंग वर्क ऑर्डर, कितने वर्क ऑर्डर पेंडिंग है हमारी इंजीनियरिंग की आईडी पे। ड्रॉप आउट करने के बाद आपको वहाँ पर एल्बम स्टेटस, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, भी ओपन, सो मैनी चीज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। क्रिएट पे जाने के बाद मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आप वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं वर्क ऑर्डर स्टेटस, सब स्टेटस, एल्बम, प्रोटी, सर्विस सेंटर, सब टाइप। सो मैं आपको यहाँ पर कॉलम नेविगेशन बार में आपको रिफ्लेक्ट होना। वो रोड के बीच में रख रहा था। लाइक दिस।
इंजीनियर्स में वर्क ऑर्डर स्टेटस, अगर प्रायोरिटी सर्विस सेंटर, जिस पे भी कॉलम पे आप क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट उस पेज पे आपको सिस्टम बाय डिफॉल्ट लेके जाएगा, देन उसके थ्रू आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे। नहीं चालू फोन चालू कर यही बोला फोन करो वहाँ पे रामगंज में देखा मैं है ना, सारी मस्जिदों में है ना, कोई भी भेदभाव नहीं करता। वर्क ऑर्डर समरी में जो आपको रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर सेम चीज रिफ्लेक्ट होगी जो कि सिस्टम पे हो रही है। कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सर्विस डिटेल, ये सी चीज आपको हमारे इंजीनियर को फील करना रहेगा। नहीं अब बड़ी बड़ी बना बड़ी बड़ी कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल नंबर, एड्रेस, अकाउंट टाइप, अपॉइंटमेंट टाइम, रिजेक्ट रीजन, ये सारे रीजन मोबाइल के थ्रू